गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह। सीबीएसई क्लास 10th के साइंस के एग्जाम्स जो 2024 में होने वाले हैं उनके लिए आज साइंस से लाइट चैप्टर यानी लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन से कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को की प्रैक्टिस करेंगे और ये हमारा प्रैक्टिस लेक्चर 6 है। तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और आज का पहला क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ मिरर। मिरर के टाइप को बताना है यूज्ड टू डिजाइन अ सोलर फर्नेस। उस मिरर का नाम बताइए जो सोलर फर्नेस को डिजाइन करने के लिए तैयार किया जाता है। एक्सप्लेन करना है फिर हाउ हाई टेम्परेचर इज अचीव्ड बाय दिस डिवाइस। इस डिवाइस के जरिए कैसे हाई टेम्परेचर को अचीव किया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर आपको सोलर फर्नेस कनकेव मिरर इज यूज्ड इन द डिजाइनिंग ऑफ सोलर फर्नेस। किस तरह के मिरर? कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है सोलर फर्नेस के डिजाइन करने के लिए। तो आंसर क्या होगा? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड टू डिजाइन सोलर फर्नेस। कॉनकेव मिरर is used to design solar furnace। कनकेव मिरर को यूज किया जाता है सोलर फर्नेस के डिजाइन करने के लिए। ओके, व्हेन सोलर फर्नेस इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए लार्ज कनकेव मिरर। ये फोकस ऑफ ये कनकेव मिरर, और जब सोलर फर्नेस को कनकेव मिरर के फोकस पर रखिएगा, ओके, तो जो रे ऑफ लाइट होगा वो पैरेलल रे ऑफ लाइट जो होगा वो ट्रेवल करेगा। तो सोलर फर्नेस को कहां रखा जाता है? जब सोलर फर्नेस इज प्लेस्ड एट ए फोकस ऑफ ए लार्ज कनकेव मिरर, इट फोकसेस ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ओके, ऑन द फर्नेस। ये फर्नेस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट फोकस करता है और वहां पर हाई टेम्परेचर अटेन होता है कुछ समय के बाद। तो ये है कनकेव मिरर। किस तरह के मिरर को यूज किया जाता है सोलर फर्नेस में? तो ऑलवेज यूज कनकेव मिरर। तो व्हेन सोलर फर्नेस, यहां पर व्हेन सोलर फर्नेस is placed at the focus of a large concave mirror. It focuses a parallel beam of light on the surf furnace. Therefore, high temperature is obtained. Therefore, high temperature is attained after some time. ओके, इसलिए वहां पर हाई टेम्परेचर अटेन्ड होता है कुछ समय के बाद। तो पहला बच्चों क्वेश्चन है क्या कि किस तरह के मिरर को डिजाइन किया जाता है सोलर फर्नेस के लिए? तो आपका आंसर क्या है? कनकेव मिरर इज यूज्ड टू डिजाइन अ सोलर फर्नेस। ओके, अब कैसे हाई टेम्परेचर अचीव होता है इस तरह के डिवाइस को? तो जब सोलर फर्नेस को फोकस पर रखते हैं इस तरह से, ओके, तो लाइट जो होता है पूरा पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है स्प्रेड करता है, जो कि वहां के टेम्परेचर को ऊंचा कर देता है। तो किस तरह के मिरर का उपयोग होता है सोलर फर्नेस में? तो सोलर फर्नेस में यूज कनकेव मिरर। अब सेकंड क्वेश्चन है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज -3।
जो स्फेरिकल मिरर से मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है -3। आपको करना है लिस्ट 4 इंफॉर्मेशन यू ऑब्टेन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट से आपको 4 इंफॉर्मेशन कौन सा मिलता है मिरर और इमेज के बारे में। तो बच्चों, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नेगेटिव and that negative sign of magnification indicate that the image is real and inverted. So negative sign of the magnification indicates that image is real and क्या हो गया inverted. Always negative magnification means image is real and inverted. Since image is real एंड इन्वर्टेड, मिरर क्या होता है इमेज रियल और इन्वर्टेड किस केस में बनता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। तो यू शुड ऑलवेज नो द कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एंड मैग्निफिकेशन दिस इंडिकेट्स दैट इमेज इज मैग्निफाइड। मींस ज्यादा मैग्निफिकेशन आ रहा है नेगेटिव में है तो इमेज क्या है मैग्निफाइड है 1 से ज्यादा है। अगर 1 के बराबर रहता तो उसी तरह का इमेज होता सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट मैग्निफिकेशन यहां पर -3 है मींस इमेज इज मैग्निफाइड। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर क्या है नेगेटिव साइन ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स। आंसर में लिखेंगे ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में नेगेटिव साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, नेगेटिव साइन ऑफ मैग्निफिकेशन negative indicate that image is real, that image is real and inverted image is real or inverted। इमेज पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ इमेज रियल है, दूसरा क्या है इमेज इन्वर्टेड। ओके, image is real and inverted. Since the image is real and inverted, चूंकि इमेज क्या है रियल है इन्वर्टेड है, सो द मिरर क्या होगा कॉनकेव होगा। सो द मिरर इज कॉनकेव। मिरर कैसा हो गया आपका मिरर इज कॉनकेव। इमेज अगर रियल हो इन्वर्टेड हो तो मिरर क्या हो जाएगा कॉनकेव हो जाएगा। एंड मैग्निफिकेशन -3 indicate that image is magnified। Okay, this is the answer of this question। यही आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, डटे रहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड इज योर आपको लिस्ट 2 पॉसिबल वेज, लिस्ट 2 पॉसिबल वेज
List two possible ways which concave mirror can produce concave mirror can produce a magnified image of an object placed in front of it. Okay, state difference if any state if any between these two images. आपको लिस्ट टू पॉसिबल वे विच कॉन्केव मिरर कैन प्रोड्यूस मैग्नीफाई इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दो वो कौन सा पॉसिबल वे है जिससे कि कॉन्केव मिरर जो है मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है। तो ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो कि उसके सामने रखा हुआ। बच्चों दिस इज कॉन्केव मिरर। हमेशा देखिए रिफ्लेक्टिंग साइड जो है वो अंदर में है एंड दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, दिस इज द फोकस ऑफ द मिरर एंड यहां जो है हम प्रोड्यूस करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम पोल टू सी। तो इमेज कह रहा है क्वेश्चन में कि मैग्नीफाइड इमेज कब बनता है। मैग्नीफाइड इमेज दो पॉसिबल वे बताइए जहां कॉन्केव मिरर पर मैग्नीफाइड इमेज बनता है। तो कॉन्केव मिरर कैन प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। अगर पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को रखेंगे उस केस में आपका मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। ओके, एंड इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा है कि अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखेंगे तो जाके मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। तो दीज आर द टू पोजीशंस वेयर द मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड बाय योर कॉन्केव मिरर। ये दो पोजीशन, वन पोजीशन इज बिटवीन पोल एंड द फोकस एंड सेकंड पोजीशन इज बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे उस केस में आपका मैग्नीफाइड इमेज होगा और दूसरे केस जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे उस केस में आपका मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। तो दिस इज आंसर। अब इस दोनों इमेज में फिर स्टेट द डिफरेंस इफ एनी बिटवीन दिस टू इमेज। इन दोनों इमेज में क्या डिफरेंसेस होगी दोनों पोजीशन में। इसमें जो इमेज बनेगा आपका बिहाइंड द मिरर दैट इज वर्चुअल इमेज बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। ओके, इसमें जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो इमेज इन द फर्स्ट केस इज योर वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड और इसके केस में क्या होगा कि इमेज जो बनेगा वो हमेशा रियल बनेगा और यहां इन्वर्टेड बनेगा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा। तो दीज आर द टू डिफरेंसेस बिटवीन द इमेज। अब इमेज के बीच यही दो डिफरेंसेस है। आंसर है कॉन्केव मिरर कैन प्रोड्यूस a magnified image, concave mirror क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट when object is placed जब ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया जाता है फर्स्ट केस में कहां प्लेस करेंगे, इन बिटवीन द इट्स पोल
in between its pole and the focus. Pole and focus, sorry, फोकस। ये ऑब्जेक्ट, दिस इज योर कॉन्केव मिरर, और कॉन्केव मिरर में पहले ये पोल, फोकस, दिस इज सेंटर। पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या बनेगा? आपका मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। दूसरा कंडीशन में मैग्निफिकेशन के लिए क्या है कि इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच को ऑब्जेक्ट को रखा जाए। देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर concave mirror, this point focus, this is center of curvature, you place this object here। अगर इस center of curvature और focus के बीच ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज विल बी मैग्निफाइड, एंड हियर पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज विल बी मैग्निफाइड। अब दोनों मैग्निफिकेशन के बीच आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन? तो इन दोनों के बीच मैग्निफिकेशन में क्या डिफरेंस है कि इमेज पहले केस में जो बनेगा, इस केस में यहां पर वर्चुअल इमेज बनेगा बच्चों। पहला वर्चुअल, एंड वर्चुअल के साथ साथ सीधा, मतलब इरेक्ट बनेगा। और इस केस में जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा? इमेज विल बी रियल, ये रियल बनेगा, एंड इनवर्टेड, बिकॉज एक्चुअल लाइन विल इंटरसेक्ट। तो इधर जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। इसका बिहाइंड में बनेगा वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड एंड मैग्निफाइड। तो अब मिरर के केस में इमेज डिफरेंसेस बिटवीन द इमेज, differences between these two images, इन दोनों इमेज के बीच डिफरेंस। फर्स्ट केस, it will be virtual and erect, दूसरा सेकंड केस, इन सेकंड केस इमेज will be real and inverted, सेकेंड केस में जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। देखिए इन्वर्टेड, ओके, तो ये रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो इस तरह से इमेज बनेंगे आपके कॉन्केव मिरर में। दोनों तरह के इमेज में डिफरेंसेस है कि फर्स्ट केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, सेकेंड केस में इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन थर्ड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों ये था डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू इमेज। फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेवल्ड डायग्राम, एक लेवल डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द
path of the reflected ray corresponding to an incident ray of light parallel to the principal axis of a convex mirror. Convex mirror. Okay. एक लेवल डायग्राम to show path of the reflected ray corresponding to an incident ray of light parallel to the principal axis of a convex mirror. अब यहां पर देखिए एक लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है. This is your convex. What type of mirror is this? This is nothing. अब ये यहां पर हम इनर साइड को सिल्वर प्लेटेड ये रहता है इस तरह से. इस साइड वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आउटर साइड. दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अब यहां बच्चों देखिए, दिस इज द पोल एंड दिस इज व्हाट योर ए रे ऑफ लाइट जो है कर रहा है, पैरेलल रे ऑफ लाइट इज स्ट्राइकिंग टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो स्ट्राइक कर रहा है. ओके. Indicate the ray of light parallel to the principal axis of a convex mirror. After reflection, it follows the law of reflection. सारे light अपनी law of reflection को follow करते हुए ये this is, and it appears to coming from the focus. This becomes the focus. Now draw normal to this mirror. This is the normal of this mirror, and this is what your center of curvature. See, this is focus. थोड़ा सा ये आना चाहिए ऐसे. Focus. This is the center of curvature. Okay. And now area of light जो आपके ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट प्लेस यहां पर करते हैं. लेट अस प्लेस एन ऑब्जेक्ट हियर. ऑब्जेक्ट. ओके. एंड ऑब्जेक्ट से लाइट निकल के आ रहा है और जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगा, दिस रे ऑफ लाइट से दिस इज स्ट्राइकिंग नॉर्मली टू द मिरर. ये नॉर्मली मिरर से स्ट्राइक कर रहा है. इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये इमेज कहां बनेगा? पोल और फोकस के बीच. दिस इज द इमेज. इफ दिस ऑब्जेक्ट इज ए बी, दिस इज योर ए डैश बी डैश. ओके. A dash, B dash, this is the center of curvature. This is M and aperture of mirror. Okay. तो convex mirror ये हमने बताया. अब इसका हमने डायग्राम, रे डायग्राम ड्रॉ किया. जब ऑब्जेक्ट, देखिए बच्चों, कन्वेक्स मिरर, दिस इज द पोल ऑफ ए कन्वेक्स मिरर. ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से पोल के बीच किसी भी पोजीशन पर रखा जाए रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ, तो इमेज विल ऑलवेज बी फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस एंड द इमेज इज योर वर्चुअल इमेज. ओके. तो हमेशा जो है इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा और इमेज इज इरेक्ट बनेगा, डिमिनिश्ड साइज का होगा. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय योर कॉन्वेक्स मिरर. किसी भी पोजीशन पर, पोल और इन्फिनिटी के बीच के किसी भी पोजीशन पर कॉन्वेक्स मिरर पर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज हमेशा जो होगा वो पोल और फोकस के बीच ही प्राप्त होगा. ओके. तो पोजीशन कहां होना चाहिए? ये
तो ये हमने बताया ऑब्जेक्ट को लेकर के, यहां दिखाया। ऐसे आप बिना ऑब्जेक्ट के दिखा सकते हैं। ये अब बच्चों, ये जो चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, इसका लेक्चर 6 यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप सबको थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब